सो लास्ट क्लास में हम वेक्टर्स का बेसिक प्रॉपर्टीज देख रहे थे सर। सो आज कुछ क्वेश्चंस करके हम आगे मूव ऑन करेंगे। ओके, सो फर्स्ट 2i minus 3j plus 4k and ai plus 6j minus 8k are collinear. Find a. इजी क्वेश्चन है क्या नहीं है? 2i minus 3j plus 4k, ai plus 6j minus 8k are collinear. Can you find the value of a? Simple है या नहीं? So if two vectors are collinear, if a bar and b bar are collinear, then what is the mathematical condition? A bar should be equal to some lambda times b bar, yes or no? If two vectors are collinear, one vector should be a scalar multiple of the other vector, yes or no? रेस्पॉन्ड करिए, हम जल्दी आगे निकल सकते हैं। ओके, अगर समझ में आता है तो। और इसी को हम नॉन वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एक वेक्टर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप. So this vector is a bar, this vector is b bar. A bar is parallel to b bar. Can I write that this implies a1 by b1 should be equal to a2 by b2 should be equal to a3 by b3? ये तीनों नंबर्स का जो रेशियो है, ये तीनों नंबर्स का रेशियो सेम होना चाहिए सर। यस सर। सो ये यूज करना बेटर है ना सर। सो these two vectors are parallel implies 2 by a is equal to minus 3 by 6 is equal to 4 by minus 8 होना चाहिए सर। which implies first ये दोनों को यूज करके a निकालिए। देखिए ये दोनों -1/2 सेम है, दो रेशियोस ऑलरेडी सेम है, सिर्फ तीसरे रेशियो सेम होना चाहिए सर। नो, सो 2 by a is equal to -1/2, so a should be equal to -4. क्लियर है? नो, यस सर। यस ओके। सो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो आपको पता है क्या करना है। सो i minus 2j plus 2k, this is a bar. Find a vector parallel to a bar with magnitude 15 units. इस वेक्टर का एक पैरेलल वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 15 यूनिट्स है। सो मैं क्या करता हूं ऐसा क्वेश्चंस में, आई विल यूज समथिंग कॉल्ड यूनिटरी मेथड। बचपन से आप यूज करते जा रहे हैं यूनिटरी मेथड। सो मैं पहला क्या करता हूं, फाइंड ए कैप। सो ए बार से मैं ए कैप निकालता हूं। ए कैप कैसे आएगा बोलिए? डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? व्हाट शुड डिवाइड दिस विथ? मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है सर। सो i minus 2j plus 2k by 3। क्लियर है क्या नहीं? ए कैप हो गया। ए कैप का मतलब क्या है? इट इज ए पैरेलल वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। सो मुझे 15 यूनिट्स का मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर चाहिए। सो रिक्वायर्ड वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट? रिक्वायर्ड वेक्टर इज नथिंग बट 15 टाइम्स ए कैप है सर। ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, 15 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ऐसा नो? which is equal to 5 times I minus 2j plus 2k। क्लियर है क्या नहीं? सिंपल है। ऐसा नो?
So last question, a bar is equal to I plus j plus k, b bar is equal to 4i minus 2j plus 3k, c bar is equal to I minus 2j plus k. Find a vector of magnitude 6 units parallel to 2a bar minus b bar plus 3c bar. So कैसे करेंगे ये भी इजी क्वेश्चन है. Is also a straightforward question. है ना. थोड़ा सा आंसर दे दीजिए. कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. इजी है ना. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेट डी बार इज इक्वल टू 2a बार माइनस b बार प्लस 3c बार. सो 2a बार का मतलब 2i प्लस 2j प्लस 2k, 3c बार इज 3i माइनस 6j प्लस 3k, माइनस b बार माइनस 4i प्लस 2j माइनस 3k. ओके, सो i माइनस 2j प्लस 2k होगा, ऐसा नो. Now the required vector is nothing but 6 times d cap, ऐसा नो. d का पैरेलल होना चाहिए और 6 यूनिट्स मैग्नीट्यूड होना चाहिए. इसका मतलब क्या है, कौन सा वेक्टर होगा, 6 टाइम्स d cap, yes or no. Yes, sir. Yes, sir. So that is equal to 6 times I minus 2j plus 2k by, देखिए I plus 2j plus 2k या 1 2 2 are very nice numbers, क्योंकि 1 2 2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अच्छा सा 3 हो जाएगा. ओके, so 2 times, so 2 times I minus 2j plus 2k. Clear. Yes. नोट किया. नोट किया. Yes, sir. Yes, sir. So देखिए पोजीशन वेक्टर्स का क्वेश्चन है. देयर आर 3 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर 3i minus 4j minus 4k, 2i minus j plus k, I minus 3j minus 5k. These are the 3 position vectors. Okay, so prove that triangle ABC is a right triangle. देखिए these are not normal vectors, these are position vectors. इसका मतलब क्या है, A का position vector 3i minus 4j minus 4k का, the meaning is nothing but the coordinates of A are 3 minus 4 minus 4, ऐसा नो. पोजीशन वेक्टर का Yes, मतलब कोऑर्डिनेट्स मान सकता हूं. सो B का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 2 minus 1 1, ऐसा नो. And the coordinates of C are 1 minus 3 and minus 5. Okay or not? Yes, sir. Yes, sir. So these are the 3 points, right? देखिए vectors, position vectors can be thought of as the coordinates of the points. Clear है? So obviously 3 points को join किया तो आपको एक triangle आएगा, ऐसा ना. So you have to prove that that triangle is a right angle triangle. So 3D का concept use करके भी कर सकते हैं. 11th class में basic 3D हम किए हैं ना, ऐसा ना. If you know 3 points, can you find the lengths of the sides? Distance Yes, formula sir. याद है 3D में?
तो नेक्स्ट चैप्टर 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स के बाद आपको 3D ज्योमेट्री आएगा, उस चैप्टर में हम वैसा करेंगे। अब वेक्टर्स कॉन्सेप्ट्स को यूज करके करेंगे। हाउ कैन वी डू इट? सो ए बी बार फाइंड करेंगे, बी सी बार फाइंड करेंगे, सी ए बार फाइंड करेंगे। ओके, सो व्हाट इज ए बी बार? ए बी बार इज नथिंग बट बी बार माइनस ए बार, ऐसा नो, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसा नो। Yes, sir. तो ये तो पोजीशन वेक्टर्स ही है ना। सो बी बार माइनस ए बार किया तो क्या आएगा? कैन एनीबॉडी से डायरेक्टली बोल सकते हैं? माइनस आई और प्लस 3j कितना आएगा? प्लस 5k। ओके और नॉट? एक वेक्टर से एक वेक्टर माइनस कर सकता है ना, ऐसा और नो? बी सी बार बोल सकते हैं? व्हाट इज बी सी बार? सी बार माइनस बी बार, सो कितना आएगा? अनिकेत बोल सकते हैं? Sir, I cap minus कितना? minus 2j cap. माइनस Sir, आई I cap माइनस 2j और k का कितना आएगा? minus 2j cap. हाँ, Oh, sorry. फिर उसका सर -5 है कि +5? माइनस आई कैप वाले प्लस 2j कैप होगा ना शायद। नहीं नहीं, माइनस 2j कैप सही है ना? -2j cap. सही हाँ, माइनस 6k कैप। ओके, सो सी ए बार इज ए बार माइनस सी बार, करके देखिए। ए बार से सी बार माइनस किया तो कितना आएगा? 2i माइनस j प्लस k, ऐसा नो? So how can you prove that a triangle is right angle triangle? Pythagoras theorem check करना है। So modulus of AB बार का होल स्क्वायर कितना है? मॉडुलस ऑफ BC बार का होल स्क्वायर कितना है? मॉडुलस ऑफ CA बार का होल स्क्वायर कितना है? So 1 square plus 3 square plus 5 square, 1 square plus 2 square plus 6 square, 2 square plus 1 square plus 1 square. So ये 35 होगा, ये 41 होगा, ये 6 हो गया सर। सो पाइथागोरस थ्योरम साइड्स पे हो रहे हैं? ऐसा ना? समझ में आया? 35 plus 6 Yes, sir. is 41. क्लियर है? Yes, sir. Shall I go forward? So पोजीशन वेक्टर्स का भी आपको मतलब समझ में आ रहा है। So section formula, midpoint formula, centroid formula. Section formula, midpoint formula, centroid formula. So देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। A का पोजीशन वेक्टर A बार है, B का पोजीशन वेक्टर B बार। A B को ज्वाइन कर लीजिए। आपको एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसका you want such a point which divides AB in the ratio m:n। यही सेक्शन फॉर्मूला होता है ना, एक लाइन सेगमेंट को m:n रेशियो में डिवाइड करने वाला जो फॉर्मूला है, ऐसा ना?
क्लियर है? Yes. Yes. सो P एक वेक्टर होगा या एक पॉइंट होगा? Point. पॉइंट होगा, इसका मतलब P इज ए पोजीशन वेक्टर, ऐसा ना? पॉइंट कैन बी ट्रीटेड एज पोजीशन वेक्टर, ऐसा ना? Yes, sir. So the formula that we are going to write is for position vector of P. समझ आ रहे? That divides AB in the ratio m is to n is simply m times b bar plus n times a bar by m plus n. फॉर्मूला देखा हुआ लग रहा है ना? हाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, m को उस तरफ मल्टीप्लाई करना है, n को इस तरफ मल्टीप्लाई करना है बाय m प्लस n. दिस इज फॉर इंटरनल. समझ में? इंटरनल डिवीजन. एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या होगा? एम बी बार माइनस एन ए बार बाय एम माइनस एन. समझ में आया? एक इंटरनल डिवीजन के लिए, एक एक्सटर्नल डिवीजन के लिए. ओके Yes. आगे जाएंगे. yes सो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा? मिड पॉइंट का मतलब है 1:1 रेशियो, ऐसा ना? सिंपली ए बार प्लस बी बार बाय 2 हो जाएगा, राइट? क्लियर? Yes, sir. yes आगे जाएं. Yes. सो सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या होगा? सेंट्रोइड के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए ना? एक ट्रायंगल है ए बी सी. ए का पोजीशन वेक्टर ए बार, बी का पोजीशन वेक्टर बी बार, सी का पोजीशन वेक्टर सी बार. सो सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार बाय 3. जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूलाज है, एग्जैक्टली वही फॉर्मूलाज है. समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. yes ओके. So P is I plus 2j minus k. Q is minus I plus j plus k. सिंगल पॉइंट लिख के इसके बगल में वेक्टर लिखा दे, इसका मतलब वो पोजीशन वेक्टर है. ओके. सो हमको ऐसा पॉइंट चाहिए जो 1:2 इंटरनली डिवाइड करेगा, 1:2 एक्सटर्नली डिवाइड करेगा. So can you get the answers? अपने से कर लीजिए. What is the position vector of a point which divides PQ in the ratio 1:2 internally, 1:2 externally? देखिए निकाल सकते हैं.
कर सकता है क्या नहीं? Yes, sir. आंसर्स बोल सकते हैं, फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर। Minus I plus माइनस आई कैप प्लस, तो जोर से बोलिए, माइनस आई कैप, minus I by 3 हाँ पूरा बाई 3 हो जाएगा ना, सॉरी, minus I plus 5J minus प्लस 4J प्लस के। सेम आया आंसर? आर यू गेटिंग दिस आंसर? सेकंड का आंसर -3i प्लस 3 के आना चाहिए। आ रहा है क्या नहीं? Yes, sir. yes. ओके, Yes, sir. देखिए एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन ये आपका बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है? ये बेसिक क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, ओके? बट पोजीशन वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट एंड सेक्शन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन में, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। कितने लोग कर चुके हैं ये क्वेश्चन? हाथ रेस करिए अगर आंसर आया तो। 1 2 Yes, sir. 3 4, ठीक। सो सबको आंसर्स आ गया, ओके? देखिए एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एक पैरेललोग्राम है, हैव सम पैरेललोग्राम, ओके? ए बी सी डी, यू हैव ए पैरेललोग्राम ए बी सी, कोई भी पैरेललोग्राम हो सकते हैं, ओके? इसमें एक डायगोनल ड्रॉ किया ए सी इज ए डायगोनल, ओके? एंड बी से ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट, लेट दिस बी एम, यू हैव जॉइंड बी एम, okay? So now this BM divides AC in some ratio, yes or no? कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा ना? Yes, sir. समझ आ रहे? देखिए अभी क्या है, ये कोई भी पैरेललोग्राम है, कुछ भी हो सकता है, एंड दिस M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। सो AC को आप BM से काट लिया तो AC विल बी डिवाइडेड इन सम रेशियो। ये रेशियो पैरेललोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि या कोई भी पैरेललोग्राम में सेम रेशियो में डिवाइड होगा? क्या लगता है? Will the ratio AP by PC will always be constant in any parallelogram, or will it depend on the lengths and angles? है ना? पैरेललोग्राम का लेंस का रेशियो कितना है आगे पीछे का, ये एंगल कितना है, ये तो डिसाइड करते हैं ना पैरेललोग्राम का शेप, ऐसा ना? शायद डिपेंड करेगा। डिपेंड करता होगा या ऐसा भी हो सकता है शायद सब कुछ मैनेज होके एक पर्टिकुलर रेशियो भी आ सकता है इफ वी आर लकी, ऐसा ना? बट वेरी भी Yes, हो sir. सकता है, Yes. that's what I'm feeling, okay? So the question is find the ratio AP by PC, analyze the ratio AP by PC। समझ में आ रहे? अगर कांस्टेंट रेशियो आया तो वो डिराइव करिए, अगर अलग रेशियो है तो वो साइड्स के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं वो थोड़ा सा एनालिसिस करिए। क्वेश्चन समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes, So sir. analyze ratio AP by PC, okay? That is the question that we are looking at. Clear? So let us start doing this, okay? So first देखिए, so ऐसा क्वेश्चंस वेक्टर्स यूज करके सॉल्व करना बहुत इजी होता है। यही क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करना है तो बहुत लंबा होगा, ऐसा ना? क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन को एनालाइज करना है आपको। इफ यू वांट टू एनालाइज ए जनरल क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा?
कुछ कोऑर्डिनेट्स लेना पड़ेगा, ऐसा ना, कोऑर्डिनेट्स लेके एनालाइज करना पड़ेगा ना, राइट? Yes, sir. So in terms of vectors, let us start our analysis without loss of generality. A को origin मान सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को origin आप कहीं भी लगा सकते हैं ना, ऐसा ऐसा ना? Yes, sir. So कोई भी पॉइंट को आप origin मान सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, ऐसा ना? So अगर ये वाला origin है तो ये वाला वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। लेट द पोजीशन Yes, sir. वेक्टर ऑफ बी बी बार बोल सकता हूं, ऐसा लो। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ डी बी डी बार बोल सकता हूं, ऐसा लो। कर सकता हूं क्या नहीं? मैं कुछ एज्यूम कर रहा हूं, लेट इट बी बी बार, लेट दैट बी डी बार, क्लियर है? सो सी का पोजीशन वेक्टर को सी बार एज्यूम करना कि या बी एंड डी बार के टर्म्स में लिख सकता हूं मैं? कैन आई राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बार इन टर्म्स ऑफ बी एंड डी, ऐसा लो? Yes, sir. Yes, sir. कर सकते हो ना, बी बार प्लस डी बार लिख सकते हो ना, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं ना, द डायगोनल वेक्टर विल बी द सम ऑफ द साइड वेक्टर्स, ऐसा लो? Yes, sir. क्लियर? अब m का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? m का पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट दिस वेक्टर, ऐसा ना? दिस वेक्टर इज नथिंग बट दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, क्लियर है? am बार और om बार दोनों सेम है ना, क्योंकि a इज सेम एज o, ऐसा ना? इज इक्वल टू od बार प्लस dm बार, राइट? कर सकता हूं, ऐसा ना? Yes, sir. So OD Yes. bar is nothing but D bar. What is DM bar? DM bar का कुछ बोल सकते हैं? DM bar in terms of B and D. Anybody? DM bar का वेक्टर बोल सकते हैं क्या होगा? मैं लिखता हूँ DM bar is, हाँ क्या है? Half of B1. हाँ हाफ ऑफ B bar हो जाएगा ना, ऐसा ना? क्योंकि B bar is this complete vector, सेम डायरेक्शन है ना ये दोनों वेक्टर्स, ऐसा ना? DM bar and AB bar सेम डायरेक्शन है क्या नहीं? हाँ, sir. डिफरेंस क्या है? जस्ट एक दूसरे का हाफ है ना, मैग्नीट्यूड हाफ हो गया, राइट? सो दैट इज इक्वल टू 2d बार प्लस b बार बाय 2, ऐसा ना? सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ m बार 2b बार प्लस d बार बाय 2, क्लियर है क्या नहीं? नाउ हम सारा वर्टिसेस पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर्स लिख लिया, ऐसा ना? सेकेंड स्टेप इज let the ratio AP by PC is lambda is to 1, assume कर सकता हूं, ऐसा ना? AP और PC का रेशियो को lambda is to 1 assume कर सकता हूं, जो मुझे नहीं पता है, जो निकालना है मुझे, ऐसा ना? Yes, sir. Yes. एंड BP is to PM, ये भी कुछ ना कुछ रेशियो होगा ना, ऐसा ना? इसको mu is to 1 assume कर सकता हूं। Let AP by PC is equal to lambda is to 1, BP by PM is equal to mu is to 1. Can I assume this? Yes. Yes, sir. So what is the position vector of P with respect to AC? AC के तरफ से P का पोजीशन वेक्टर क्या है? सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लीजिए, लैम्डा टाइम्स B बार प्लस D बार प्लस 1 टाइम्स 0 बार बाय लैम्डा प्लस 1, ऐसा ना? सही है कि नहीं? P का पोजीशन वेक्टर, Yes, sir. which is equal to lambda by lambda plus 1 times B bar plus D bar, क्लियर है कि नहीं? सो P बार का पोजीशन वेक्टर, P का पोजीशन वेक्टर मैं BM के तरफ से भी लिख सकता हूँ ना, ऐसा ना?
Yes, sir. सो bm के तरफ से p का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, म्यू टाइम्स 2b बार प्लस d बार बाई 2 प्लस 1 टाइम्स b बार बाई म्यू प्लस 1, ऐसा ना? Yes. ये कॉन्सेप्ट सिंपल है बट थोड़ा सा आपको ड्रैग करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को. सो कैन आई राइट दिस एज b बार के साथ म्यू प्लस 1 बाई म्यू प्लस 1, ऐसा? b बार के साथ क्या आ रहा है, कितना आया? सही है क्या जो मैं यही आ किया? रहा है, सर. हाँ, हाँ, सर. प्लस d बार के साथ क्या आ रहा है, म्यू बाई 2 बाई म्यू प्लस 1, ऐसा ना? मैं कुछ Sir. गलत किया था ना शायद? So ये 2D bar plus. हाँ, ये कुछ गलत किया था ना, 2d बार प्लस b बार, ऐसा ना? सही है ना? 2d बार प्लस b बार है, 2b बार प्लस d बार नहीं है. समझ रहे? सो क्या आएगा b बार के साथ, क्या आएगा, 1 प्लस म्यू बाई 2 बाई म्यू प्लस 1, ऐसा ना? प्लस d बार के साथ म्यू बाई म्यू प्लस 1 टाइम्स b बार, ओके, टाइम्स d बार. समझ रहे क्या? क्लियर? यस और नो? Yes. सो एक पॉइंट का, सेम पॉइंट P का दो पोजीशन वेक्टर्स आया, ये दोनों सेम होना चाहिए कि नहीं? एक ही पॉइंट का पोजीशन वेक्टर्स है ना दोनों, ऐसा ना? ऐसा ना? Yes. Yes, sir. सो मैं क्या बोल सकता हूं, जैसा कि अगर इस तरफ लेके आए तो लैम्डा बाय लैम्डा प्लस 1 टाइम्स b बार प्लस लैम्डा बाय लैम्डा प्लस 1 टाइम्स d बार शुड बी सेम एज 2 प्लस म्यू बाय 2 टाइम्स म्यू प्लस 1 टाइम्स b बार प्लस म्यू बाय म्यू प्लस 1 टाइम्स d बार, ऐसा? क्लियर है? सो ये दोनों इक्वल का मतलब क्या है, b बार का कंपोनेंट b बार का कंपोनेंट से इक्वल होना चाहिए, d बार का कंपोनेंट d बार का कंपोनेंट से इक्वल होना चाहिए ना सर? वेक्टर का कंपोनेंट्स एक ही तरीके से निकाल सकते हैं क्या, अलग अलग तरीके से निकाल सकता हूं? ये जो p बार को इन टर्म्स ऑफ b बार एंड d बार, कैन आई राइट इट इन डिफरेंट वेज, या एक ही तरीके से लिख सकता हूं? क्या साइलेंट हो गए, समझ में नहीं आ रहा कि, या हेलो, सुन पा रहे? सो एक वेक्टर का दो डायरेक्शंस में जो कंपोनेंट्स है वो यूनिक होगा या बहुत सारा अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं? Unique. यूनिक होना चाहिए. सो b बार का कंपोनेंट b बार का कंपोनेंट से इक्वल होना चाहिए, d बार का कंपोनेंट d बार का कंपोनेंट से इक्वल होना चाहिए सर. हाँ, सर. Yes. Yes. So lambda by lambda plus 1 should be equal to 2 plus mu by 2 times mu plus 1, ऐसा ना? And lambda by lambda plus 1 is equal to mu by mu plus 1, सही है? क्लियर है क्या नहीं? सो दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को यूज करके लैम्डा एंड म्यू निकालना है. सो सबसे इजी तरीका लग रहा है, दोनों को डिवाइड किया तो इस तरफ तो 1 हो रहा है ना, ऐसा ना? सब कुछ कैंसिल हो रहा है.
सर इस तरह भी म्यू प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस म्यू बाई 2 म्यू इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2 प्लस म्यू इज इक्वल टू 2 म्यू, सो म्यू इज इक्वल टू 2 आ रहा है, देखिए ऐसा ना। म्यू इक्वल टू 2 आ रहा है ना, राइट। yes sir, एंड आप ये वाला इक्वेशन देखिए, ये वाला इक्वेशन देख के आपको लैम्डा एंड म्यू सेम लग रहे हैं, बेसिकली सेम इक्वेशन से, लैम्डा बाय लैम्डा प्लस वन इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू प्लस वन। इसका मतलब क्या है, लैम्डा इज सेम एज म्यू। म्यू, सो यहां से आपका लैम्डा भी कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हम पहले सोचे हैं ये रेशियोज जो है पैरेललोग्राम का शेप में डिपेंड करेगा, वो गलत है। So the ratios that I am trying to analyze will not depend on the shape of the parallelogram. कोई भी parallelogram ले लीजिए, this ratios will always be 2:1 and 2:1, समझ में आ रहा है? हाँ सर, Yes. यस एक अच्छा प्रूफ है जो आप वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर, सेक्शन फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट यूज करके आप डिराइव कर पाए, देखिए सर नो। सो यही क्वेश्चन आपको Yes. डिराइव करने के लिए दे सकते हैं, you might be asked to derive that in this diagram the ratio is always 2:1. So आपको ये सारा जो assumptions है वो पहला आप खुद से करना पड़ेगा, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एक पॉइंट को ऑरिजिन ले सकते हैं, वैसा लेने से थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा, डेरिवेशन समझ रहे। इसके बाद एक वेक्टर, दो वेक्टर्स, ये तीसरा वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट 2 वेक्टर्स लिख लिया हमने, क्लियर। yes sir, सो क्वेश्चन समझ में आया, नोट कर Yes. लीजिए। नोट किया, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी बार इज 2i प्लस j माइनस 3k। ये इजी क्वेश्चन है क्या डिफिकल्ट है, yes sir, इजी है। Yes. बेसिकली ए का कोऑर्डिनेट्स का मतलब ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, i प्लस 2j माइनस k, ऐसा ना। yes sir, सो ए बी बार इज नथिंग बट b बार माइनस a बार, सो b बार इज नथिंग बट ए बी बार प्लस द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सो दोनों को ऐड करना है, सो यू गेट 3i प्लस 3j माइनस 4k, ऐसा ना। yes sir, Yes. क्लियर है ये। Yes.
So this is about the basics of vectors. So basic property समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So once you understand the basic properties, next is different types of products. So vectors, if you have two vectors, you can multiply them in different ways. Okay? So one is the dot product, one is the cross product. Okay? ये तो पता है ना आपको, a dot b, a cross b. So first हम dot product के बारे में बात करेंगे. So if you have a vector a bar and a vector b bar, so if you take a bar and b bar as coterminous vectors, so दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल तो होगा, ऐसा. So a bar dot b bar का definition is simply ab cos theta. a bar dot b bar का मीनिंग क्या है? ab का मतलब मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b, दोनों को मल्टीप्लाई करके उससे उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Cos of angle between the vectors. Clear? So dot product is a very useful product to find different parameters. First is, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल चाहिए तो फॉर्मूला इज cos थीटा इज इक्वल टू a बार डॉट b बार बाई ab. दिख रहा है आपको? सो डॉट प्रोडक्ट को यूज करके हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल सकते हैं. क्लियर है? Yes, sir. Yes. This is the first and the most important use of dot products, finding the angle between two vectors. Clear है? And second one, a bar dot b bar अगर ग्रेटर देन 0 है तो कंक्लूजन क्या है? लेस देन 0 है तो कंक्लूजन क्या है? इक्वल टू 0 है तो कंक्लूजन क्या है? देखिए, a बार डॉट b बार इज ए बी कॉस थीटा. ऐसा ना, a का मतलब b का मतलब क्या है? दिस आर मॉडुलसेस, पॉजिटिव नंबर्स है ना दोनों. मैग्नीट्यूड्स आर ऑलवेज पॉजिटिव. ऐसा ना, Yes, sir. मैग्नीट्यूड्स आर ऑलवेज पॉजिटिव. सो अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो a डॉट b पॉजिटिव होगा, cos थीटा नेगेटिव है तो a डॉट b नेगेटिव होगा, cos थीटा 0 है तो a डॉट b 0 होगा. ऐसा ना. So the signs of a dot b depends on the values of cos theta. ऐसा ना. So a dot b greater than 0 का मतलब cos theta positive, that is theta is acute angle. ऐसा ना. दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल एक्यूट होना चाहिए. क्लियर? Yes, sir. a dot b लेस देन 0 है तो theta is greater than 90 degrees. क्लियर? Yes. a dot b Yes. इक्वल टू 0 है तो theta इक्वल टू 90 डिग्रीज होना चाहिए. ऐसा ना. cos theta 0 का मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 90 डिग्रीज. क्लियर? Yes. So this third is a very important conclusion. A dot b equal to 0, इसका मतलब क्या है? A bar is perpendicular to b bar. समझ में आ रहा है? Yes, sir. A bar dot b bar equal to 0 implies A bar is perpendicular to b bar. Clear? Yes, sir. So A dot b यूज करके हम
एंगल निकाल सकते हैं और कैन चेक वेदर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और नॉट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ए डॉट बी कैसे निकालना है आपको, वो तो पता होना चाहिए ना। अगर ए डॉट बी निकालना नहीं आता है तो ऑल दिस फॉर्मुलास विल नॉट बी यूजफुल। सो हाउ डू यू फाइंड ए डॉट बी, दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक नोट कर लीजिए। नोट किया? Yes, sir. Yes, sir. So if the vectors are in their component forms, a bar अगर a1i plus a2j plus a3k, b bar is b1i plus b2j plus b3k है, तो a dot b क्या होगा? What is the formula for a dot b? कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट? a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3, ऐसा ना? याद है फिजिक्स में किए हैं? Yes, sir. बट आप वंस यू लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स यू कैन डिराइव दिस। ऐसा क्यों होगा? वाई इज द डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3? क्योंकि आप देखिए इसका रीजनिंग देखिए, द रीजनिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ आई जे के। आई डॉट जे, आई डॉट के। आई डॉट आई कितना होगा? आई एंड आई आर इन द सेम डायरेक्शन है सर। आई Yes, एंड sir. आई के बीच Yes, में sir. एंगल कितना है? 0. 0. थीटा इक्वल टू 0 है सर। आई एंड आई के बीच में थीटा इक्वल टू 0, क्लियर? Yes, sir. सो cos थीटा 1 है, सो मॉडुलस ऑफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ आई, मॉडुलस ऑफ आई तो 1 है ना, सो डायरेक्टली 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, बिकॉज आई इज अ यूनिट वेक्टर, राइट? आई डॉट जे कितना होगा? आई एंड जे के बीच में एंगल कितना है? 90. तो आई डॉट जे कितना होगा? 0 होगा। जे डॉट के और आई डॉट के, आई एंड के बीच में भी एंगल 90 डिग्रीज है। जे डॉट आई, जे डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, के डॉट जे, के डॉट के। ऐसा ना? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes. सो आप देख सकते हैं, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू, अगर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज किया तो a1i डॉट b1i, सो आई डॉट आई 1 है, सो a1 इंटू b1 हो गया। बाकी मल्टीप्लीकेशंस जो है, बाकी डॉट्स जो है वो 0 हो जाएगा। क्लियर है? सर Yes, sir. सिमिलरली a2 से जब आप डॉट करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट डॉट 0 हो जाएगा, सिर्फ बीच वाला a2 b2 हो जाएगा, राइट? एंड a3 b3। क्लियर है? Yes, sir. And when I'm using this logic, have used some of the properties of dot products. So dot products का properties है कम्यूटेटिव ला काम करते हैं।
ए डॉट बी करो बी डॉट ए करो सेम आंसर आएगा। क्यों? डेफिनेशन के हिसाब से, क्योंकि ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए इज बी ए कॉस थीटा, ए इंटू बी करो बी इंटू ए करो सेम आंसर आएगा ना, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. एंड जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैन बी यूज्ड। आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्लियर है? सो कम्यूटेटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आर वैलिड इन डॉट प्रोडक्ट्स, क्लियर है? एंड थर्ड Yes. इज k times a bar dot b bar can be written as ka bar times b bar or a bar dot kb bar। वो जो स्केलर मल्टीपल जो है वो आप एक्सचेंज कर सकते हैं। के ए बार डॉट बी बार इज सेम एज ए बार डॉट के बी बार, क्लियर है? और के को आप बाहर भी लेके आ सकते हैं, ओके? समझ में आ रहा है? Magnitude of a vector a bar dot a bar किया तो क्या आएगा? What is a bar dot a bar? By definition a square होगा, ऐसा ना? क्योंकि मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ a इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा? 0, ऐसा ना? Yes, sir. दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 होगा ना? सो cos 0 इज 1, सिंपली a स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा ना? सो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो सिंपली आपको क्या करना है, उस वेक्टर को उसी से डॉट करके उसका स्क्वायर रूट निकालने से हो जाएगा। ऐसा ना? Yes, sir. Yes. सो ये तो बहुत सिंपल लग रहा है, बट आप वेक्टर्स में शायद फिजिक्स में फॉर्मूला डिराइव किया होगा। ए बार डॉट बी, ए बार प्लस बी बार का मॉड इज नथिंग बट रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसा कुछ फॉर्मूला डिराइव किया है? हाँ सर। याद है कैसे डिराइव हुआ? पूरा पाइथागोरस थ्योरम यूज करके डिराइव किया है आप लोग। पैरेललोग्राम लिया, इसका लेंथ a, इसका लेंथ b, बीच वाला एंगल थीटा। सो यू आर आस्क्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस, ऐसा ना? a बार प्लस b बार का मतलब इसका लेंथ। सो यहां से एक परपेंडिकुलर डाल के, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये b बार है तो ये भी b बार है। सो नीचे वाला b बार cos थीटा होगा, ये वाला b बार sin थीटा होगा, ऐसा ना? Yes, sir. So AC square is equal to a plus b cos theta whole square plus b sin theta whole square का स्क्वायर रूट, ऐसा ना? से पूरा मेहनत करके आप ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया, बट डॉट प्रोडक्ट यूज करके ये वाला फॉर्मूला बहुत इजीली डिराइव हो सकता है। कैसे? देखिए, a बार प्लस b बार का मॉड चाहिए आपको। सो क्या करना पड़ेगा a बार प्लस b बार का मॉड के लिए? स्क्वायर रूट ऑफ a बार प्लस b बार डॉट a बार प्लस b बार करना है, सुनो? एक वेक्टर को अपने से डॉट करके उसका स्क्वायर रूट निकालना है, सुनो? Yes, sir. सो विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर लीजिए, a डॉट a इज a स्क्वायर, b डॉट b इज b स्क्वायर, एक है a डॉट b, दूसरा b डॉट a, दोनों तो सेम है। सो 2 टाइम्स a डॉट b which is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta। डेराइव हो गया, देखिए। सो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो
आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली उस वेक्टर को अपने से डॉट कर लीजिए और स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। ओके अर्नब, Yes. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Shall I go forward? आगे जाओ। Yes. Yes, sir. Yes. So another application is projection of B bar on A bar। मान लीजिए एक वेक्टर A बार है, एक वेक्टर B बार है। प्रोजेक्शन ऑफ B बार ऑन A बार का मतलब है B बार का शैडो ऑन A बार और B बार का कंपोनेंट ऑन A बार। ऐसा कंपोनेंट्स पूछ सकते हैं ना आपसे, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन द अदर वेक्टर, कर सकता हूँ क्या नहीं? कैन आई आस्क यू दैट क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ B बार ऑन A बार, यस और नो? Yes, sir. So there are two types of projections, एक है स्केलर प्रोजेक्शन, दूसरा है वेक्टर प्रोजेक्शन। स्केलर प्रोजेक्शन का मतलब है इसका लेंथ है, इफ यू टेक दिस लेंथ दैट इज द स्केलर प्रोजेक्शन, ओके। इफ यू टेक दिस वेक्टर, दिस इज द वेक्टर प्रोजेक्शन, ओके। समझ में आ रहा है? अगर इसको O, इसको B, इसको A, इसको M अगर बोलते हैं, स्केलर प्रोजेक्शन का मतलब है OM का लेंथ है, ओके। द लेंथ ऑफ OM, the length of the line segment OM is called the scalar projection। OM बार जो है that is the vector projection। क्लियर है? समझ में आ रहे? Yes. Yes. स्केलर प्रोजेक्शन आया तो वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना बहुत आसान है, क्योंकि OM का अगर लेंथ आ जाते हैं, OM टाइम्स ये कैप किया तो वेक्टर प्रोजेक्शन आ जाएगा, ऐसा नो? Yes, sir. क्योंकि OA इज इन द डायरेक्शन ऑफ A बार, ऐसा नो? A बार के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? A कैप। मैग्नीट्यूड टाइम्स A कैप किया तो रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा, ऐसा नो? क्लियर है? एंड स्केलर प्रोजेक्शन कैसा आएगा? ये भी बहुत सिंपल है, क्योंकि एक थीटा मान लिया तो OM इज नथिंग बट OB cos थीटा, ऐसा नो? cos थीटा कंपोनेंट है ना, राइट? Yes, sir. which is equal to B बार टाइम्स B बार का मॉड टाइम्स cos थीटा, ऊपर नीचे A बार से मॉड से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो मॉड A मॉड B cos थीटा क्या होगा? बाय मॉड A। क्लियर है? सो OM और स्केलर प्रोजेक्शन इज सिंपली A डॉट B बाय मॉड A, और इसको आप B डॉट A बार बाय मॉड A बार लिख सकते हैं और B बार डॉट A कैप लिख सकते हैं, सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
बहुत सिंपल फॉर्मूला भी है। प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज नथिंग बट बी बार डॉट ए कैप। प्रोजेक्शन of b bar on a bar is nothing but b bar dot a cap। देखिए फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं? एक वेक्टर का दूसरे डायरेक्शन पे प्रोजेक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को जो डायरेक्शन में आपको प्रोजेक्शन चाहिए उसका यूनिट वेक्टर से डॉट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो क्या ना, Yes, sir. so projection of b bar on a bar is simply b bar dot a cap। क्लियर है? Yes, sir. प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्या होगा? ए बार डॉट बी कैप होगा, राइट? Yes, sir. So vector projection of b bar on a bar is nothing but b bar dot a cap times a cap। देखिए b bar dot a cap जो है एक नंबर आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज ए नंबर, ऐसा नो, डॉट प्रोडक्ट इज ए नंबर, राइट? सो ये Yes. एक्चुअली अभी जो कर रहा हूं मैं, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, समझ में आ रहा है? फर्स्ट स्टेप में हम डॉट प्रोडक्ट किया है, एक नंबर आया, उस नंबर से आप ए कैप को मल्टीप्लाई करना है, विल गिव यू द वेक्टर प्रोजेक्शन। क्लियर? Yes, sir. ओके? Yes, sir. So there are three major uses of dot product. First is to find the angle, okay? Angle based questions में dot product का use होगा, clear? Second क्या है? Magnitude based questions में dot product का use होगा, clear है? Third is projection based questions। तीनों words clear है क्या नहीं? So dot product का major applications क्या है? Angle based questions, second बोलिए दूसरा क्या है? अपना नोट्स देख सकते हैं। फर्स्ट मैग्नीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस, सॉरी एंगल बेस्ड क्वेश्चंस, नेक्स्ट इज Magnitude based. मैग्नीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस, एंड तीसरा टाइप क्या है डॉट प्रोडक्ट में? प्रोजेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट्स। सो ये तीनों आप कैचवर्ड्स जैसा भी मान सकते हैं वेक्टर्स में। कोई भी एक क्वेश्चन है जिसमें एंगल दिख रहे हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड दिख रहा है, जिसमें प्रोजेक्शन दिख रहा है, मोस्टली वो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है। ओके, क्लियर? समझ में आ रहे? सो आगे जाने से पहले एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बी बार का प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार तो कर लिया हमने, सर? सो यूजुअली एक वेक्टर का दो प्रोजेक्शंस होते हैं ना। मान लीजिए ए के ऊपर प्रोजेक्शन है, दूसरा एक ए का परपेंडिकुलर के ऊपर प्रोजेक्शन होगा ना, सर? Yes, sir. Projection of B bar in the direction perpendicular to A bar in the plane of A bar and B bar is
समझ में आ रहा है? Projection of B bar in the direction perpendicular to A bar in the plane of A bar and B bar is obviously सिर्फ मैं perpendicular to A bar लिखा तो that is not complete, क्योंकि A bar का perpendicular बहुत सारा वेक्टर्स होगा ना, इस प्लेन में हो सकते हैं, इस प्लेन से बाहर भी हो सकते हैं ना सर। Yes, sir. सो अगर ये वाला प्रोजेक्शन चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? इफ यू वांट दिस प्रोजेक्शन, इस प्रोजेक्शन आपको डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ये n है तो ओ एम बार प्लस ओ एन बार इज इक्वल टू बी बार होना चाहिए कि नहीं? पैरेललोग्राम लॉ से। Yes, sir. So ON bar can be written as OM bar minus B bar minus OM bar, ऐसा ना लिख सकता हूं? B bar आपको मिल गया, OM bar आप यहां फाइंड कर लिया। व्हाट इज OM bar? B bar डॉट A cap टाइम्स A cap। समझ में? सर एक बार लास्ट वाला पार्ट थोड़ा रिपीट कर। हाँ, फर्स्ट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज B bar का प्रोजेक्शन ऑन A bar तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, सर नो, ये वाला। Yes. हमको व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ B bar इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू A bar इन द प्लेन ऑफ A bar एंड B bar, इसका मतलब ON bar चाहिए। समझ में आ रहा है? Yes. आई वांट ON bar, सो वो ON bar कैसे फाइंड करेंगे? सो लॉजिक है कि OM bar प्लस ON bar कितना होगा? B bar होना चाहिए। यहाँ एक पैरेललोग्राम दिख रहा है ना आपको? Yes, sir. सो आपको ON bar चाहिए, B bar तो पता है, OM bar ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। सो ON bar is nothing but B bar minus OM bar, clear? So if Yes. this question is given, आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है और B bar में से उसका आंसर माइनस करना है, क्लियर है? Yes, sir. So we have done the theory of dot product in this class. ध्यान से देखिए, डॉट प्रोडक्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस है वो तीन तरीके का हो सकता है। बोलिए क्या है? फर्स्ट इज एंगल बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, सो एंगल बेस्ड क्वेश्चंस में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा? बोलिए। डायरेक्टली ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालना है? ऐसा नो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालना है? दो वेक्टर्स के बीच में एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या 90 डिग्री है, वो भी निकाल सकते हैं ना डॉट प्रोडक्ट यूज करके। क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. So these are the things that you can do with respect to angle. Clear है? अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल एक्यूट होना है तो व्हाट इज द कंडीशन? डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया है दो वेक्टर्स के बीच में एंगल एक्यूट है, कंडीशन निकालिए, तो कौन सा कंडीशन अप्लाई करिएगा? डॉट प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? एंड डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है? डायरेक्ट कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। सर, I component times I component, J component times J component, K component times K component. Clear? Yes, sir. So these are the concepts based on angle. Next क्या है? Magnitude. Magnitude में ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंगल कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कोई भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या करना है? उस वेक्टर को अपने से डॉट कर लीजिए, उसको स्क्वायर रूट ले लीजिए। क्लियर है क्या नहीं? Yes. Yes, sir. And when you do this, we have used the properties of dot product. What are the properties of dot product? एक है commutative law, yes or no? A dot B is same as B dot A. Next is distribution. Distribution भी काम करते हैं, okay? Next is scalar multiplication. Scalar को आप आगे पीछे कर सकते हैं। Clear है क्या नहीं?
Yes, sir. एंड तीसरा है प्रोजेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। प्रोजेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट क्या है? इफ यू वांट प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, बी बार डॉट ए कैप करना है। क्लियर है? दैट गिव्स यू अ नंबर। ऐसा डॉट प्रोडक्ट करने Yes. से आपको नंबर आएगा या वेक्टर आएगा? नंबर आएगा। ऐसा सो ए बी बार डॉट ए कैप किया तो आपको स्केलर प्रोजेक्शन आएगा, राइट? वेक्टर प्रोजेक्शन के लिए क्या करना है? A cap. बी बार डॉट ए कैप जो नंबर आया उसको फिर ए कैप से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बार चाहिए आपको। सो फर्स्ट अलोंग ए बार निकाल के बी बार से माइनस करना है। क्लियर? Yes. ओके, सर क्या है सर बेटा? हाँ बोलिए। सर बी वेक्टर डॉट ए कैप का होल स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं हम ए कैप के साथ क्या है? बी बार डॉट ए कैप इनटू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए कैप जब हाँ डायरेक्शन निकालना रहता है वेक्टर का। सर तो इसमें ब्रैकेट का तो ध्यान देना पड़ेगा। सही से सुनाई नहीं दे रहे, क्या पूछ रहे? थोड़ा सा जोर से बोलिए। सर सर बी वेक्टर डॉट ए कैप जो कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट के लिए, सॉरी प्रोजेक्शन के लिए। बी डॉट ए कैप तक सुनाई दे रहे, बाद में सुनाई नहीं दे रहे। ठीक है नहीं, बाकी कोई किसी को सुनाई दिया तो थोड़ा सा बोल दीजिए। क्या है डाउट? क्या है? सर यहाँ पे ब्रैकेट का ध्यान देना पड़ेगा। ब्रैकेट का ध्यान देना होगा ना सर, क्योंकि ए कैप इंटू ए कैप तो 1 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये वही बोल रहा हूं। ये यहाँ डॉट नहीं है, ये ब्रैकेट स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बी बार डॉट ए कैप जो है एक नंबर आएगा, ये नंबर टाइम्स ए कैप। देखिए मैं ध्यान से आप सोचिए, आई हैव नॉट डिस्कस्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन डॉट प्रोडक्ट। यस और नो? ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, ऐसा होता है क्या? कैन यू चेंज द ब्रैकेट्स इन डॉट प्रोडक्ट? नहीं कर सकते, क्योंकि ये दिस इज नॉट ए मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। क्योंकि ए बार डॉट बी बार किया तो आपको वेक्टर नहीं आएगा, एंड वेक्टर नहीं है तो आपको डॉट कैसे करिएगा? ऐसा क्लियर है? यस ओके, Yes, sir. सो ये तो यहाँ तक तो समझ में आ गया सब कुछ। Yes, sir. यस सो इसके ऊपर क्वेश्चंस हम अगला क्लास में करेंगे। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट जो है याद करने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि वेक्टर्स में क्वेश्चंस जो है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड ही आएगा। आपको वो कॉन्सेप्ट याद है, अप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएगा आपको। अगर कॉन्सेप्ट याद है तो क्वेश्चंस बन जाएगा जेईई मेंस में। ओके, Yes. ओके ठीक है बेटा, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।